नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारा आपका राधा कृष्ण गार्डन में स्वागत है। और काफ़ी दिनों तक आपके साथ ना जुड़ने के कारण आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसका रीज़न है, एक तो ये बरसात काफ़ी दिनों से हो रही है, और दूसरा आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हुआ था मेरे यहीं पे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आज भी ये बारिश के अंदर मैं आपको ये वीडियो बनाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, मैं एक आपको सूचना जो देने आया था उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये लार्ज वाली गुलदावरी का टॉपिक है। हमने आपको बताया था कि जब हम जो ये लार्ज गुलदावरी का जब आगे टॉपिक लगाएंगे तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो एक ही फूल लेना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 3 से 4 फूल लेते हैं। जो बंदे 3 से 4 फूल लेना जो चाहते हैं अपनी लार्ज गुलदावरी के अंदर, और उसी साइज का, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा सुंदर लगता है। तो उनके लिए उनको क्या करना होता है, जिस प्रकार आप जैसे ये जो पौधा है, ये जो पौधा जब इतना बड़ा पौधा हो जाए तो उसको आपको यहाँ से उसकी टिप को हल्के से इस तरह तोड़ देना। अच्छी तरह देख लेना कितनी मैंने ये टिप तोड़ी है, सिर्फ ये इस तरह की टिप तोड़ना है। और जिनको रखना है एक ही पौधा, उसको ऐसे ही विकसित करते रखना है, लेकिन ध्यान रखें उसके नीचे के पत्ते ना तोड़े। यदि नीचे के पत्ते अभी से आपने तोड़ने शुरू किए तो पौधा आगे ज्यादा ग्रोथ लेगा और ज्यादा हाइट का हो जाएगा, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिनको ये 3-3 से और 4-4 का जो ये आपको ये वो लेना है, उनका क्या करना, आपको यहाँ से ये पत्तों को, इन पत्तों को आपको ऐसे निकाल देना। जो नीचे के जो ये बेकार पत्ते हैं उनको आपको इस तरह ये निकाल देना। ये देखो, ये जो पत्तों का जो जमावड़ा जो नीचे लगा, बस ज्यादा नहीं, 3 से जो जमीन को जो टच हो रहे हैं पत्ते, वही आपको वो हटाने हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपको फंगस की समस्या नहीं होती, और दूसरा आपका पौधा अच्छा सरवाइव करता है। ऐसे ही हम इसको यहाँ से टिप को तोड़ देंगे। ये देखो, ये तोड़ दिया हमने यहाँ से, और नीचे से ये 3 पत्ते हमने ये इस प्रकार के ये निकाल दिए। जिनको हमने नहीं तोड़ना है उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे इसे रहने देना है, कोई उसके अंदर कोई प्रयोग नहीं करना है। और जिसके अंदर हमें वो टिप तोड़नी है उसको हमें यहीं छोटे जो इस तरह बड़े हो जाते हैं उनको नहीं तोड़ना है बिल्कुल। आपको जो छोटे हैं उनकी आपको इस प्रकार से ये टिपें तोड़ना है। ये देखो, ये देखो, और जिसकी भी टिप तोड़ो उसके नीचे के पत्ते आपको ये निकाल देंगे। उसको आपको इस तरह से ये निकाल देना है। कुछ एक पौधे आपको बड़े भी रखने चाहिए ताकि उनके बीच बीच में अच्छा बॉल वाला ये सुंदर लगे। और जिसको आपको ये 3 से 4 फूल आपको जो लेने हैं, उन सब की आपको टिप ये तोड़ देनी है। कुछ पौधों के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। जैसे ये मीडियम लार्ज होता है, पूरा बॉल नहीं बनता, लेकिन जैसे ये फूल आता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी चांद वगैरह नहीं होता, फूल बहुत सुंदर होता है। इसके अंदर आपको केवल एक बार टिप तोड़ोगे, देखो यहाँ से आपने टिप तोड़ी तो नीचे से बहुत कम ग्रोथ होगी, इसकी बहुत कम ग्रोथ होगी, और इसी टिप के अंदर से दूसरा ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और जो लार्ज वैरायटियां होती हैं और उनको आप और ज्यादा विकसित करके उनको फूल लेना चाहते हो, तो वो भी मैंने आपको ये लगाई है। जो बॉल नहीं बनती तो उसको भी आपको पहले एक बार इस प्रकार से ये तोड़ देना है, उसके बाद ऐसे इसको बढ़ते रहने देना है। ये देखो, इस प्रकार से पूरा पौधा अच्छी तरह से ये बढ़िया सरवाइव होता रहेगा पौधा। आज इधर ये सारी हमारी पम्पम वैरायटियां हैं। पम्पम वैरायटी में भी 3 प्रकार की वैरायटी होती है। पहली होती है जो छोटे फूल होते हैं लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी होती है लार्ज वैरायटी होती है, उनका फूल पम्पम के जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है,
और वो भी काफ़ी अच्छे बढ़ता है, लेकिन उसको कुछ स्टेबल करने के लिए उनके साथ कुछ स्पॉट लगाई जाती है, जिससे वो पौधे, वो फूल जो आप ये शोकेस में देखते हैं, तो वो ऐसे ऐसे एक एक फूल इस पर लगा रहता है और काफ़ी अच्छे सा भरा हुआ दिखाई देता है। तो वो भी हम आपको बताते हैं। और जो तीसरी प्रकार की जो वैरायटी होती है उसको बोलते हैं मीडियम लार्ज पम्पम। उसमें फूल की संख्या कम आएगी, लेकिन आपका जो पौधे का जो आवरण है, जो उसका जो घेराव है, वो काफ़ी हो जाता है और फूल अच्छा मोटा आता है। इसलिए जो लोग 1000 से 1200 के बीच में जो फूल लेना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की ये वैरायटी ग्रो करनी चाहिए, जिसमें से आपको सितंबर माह के अंदर आप उसकी तीसरी पिंचिंग कर दें। तीसरी पिंचिंग से मेरा मतलब होता है कि जब पहली बार किसी गुलदावरी की टिप को तोड़ते हैं तो एक बार की पिंचिंग कहलाती है। उसके बाद उसमें 3 ब्रांचें निकलती हैं। 3 ब्रांचों में से जब हम उसकी जब पिंचिंग करते हैं तो उसके अंदर 9 ब्रांचें निकलती हैं। और जब तीसरी पिंचिंग वो कहलाती है जब हम 9 ब्रांचों की पिंचिंग करते हैं, उसके बाद उसके अंदर 27 ब्रांचें निकलती हैं तीसरी पिंचिंग के बाद। जब हम उसकी चौथी पिंचिंग करते हैं 27 ब्रांचों की, तो उसके बाद उसके अंदर 54 ब्रांचें होती हैं। और जो 5वीं पिंचिंग होती है वो 110 की होती है। 110 ब्रांचों की जो 5वीं पिंचिंग होती है। और छठी जो पिंचिंग होती है वो आपकी 220 के आसपास, छठी 7वीं की पिंचिंग होती है 220 के आसपास होती है। जिनको 1200 जो बिग साइज का जो प्लांट बनाना होता है, उनके लिए 12 इंची का ये पॉट होता है। और इतने ही पॉट में आपको 1000 से 1200 के फूल आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो 700-800 खाली अपने घर के लिए, शोकेस के लिए जो लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये 10 इंची का पॉट गुलदावरी के लिए बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन आपको इसमें मैक्सिमम जो फूलों की जो संख्या मिलेगी वो 700 से 800 तक मिलेगी। 700-800 फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, दिखने में पूरा गुच्छा भरा होता है। लेकिन गुलदावरी में बहुत प्रकार की टाइप की गुलदावरियाँ होती हैं, सभी की ग्रोथ एक जैसी नहीं होती है। जो बाहर इस प्रतियोगिता में जो हिस्सा लेना चाहते हैं फ्लावर शो में, उन्हें सबसे पहले वैरायटी का चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। जो वैरायटियाँ होती हैं, जो पम्पम वैरायटी होती है, इस प्रकार की वैरायटी होती है। एक बार मैं आपको नज़दीक आ जाइए, मैं आपको एक बार नज़दीक से इसको दिखा देता हूँ इसकी ग्रोथ। इन सभी के साथ ये लगाया हुआ है ये पौधा है। तो अभी इसके अंदर हमने ये तीसरी पिंचिंग कर चुके हैं 9 ब्रांचों के ऊपर। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 ब्रांचें की हमने जब इसमें पिंचिंग करी, तो आप देख इसके अंदर देखो, यहां से ये 3 ब्रांचें निकली हुई, 1, 2, 3। ऐसे ही इस ब्रांच के अंदर भी आपको 3 ब्रांचें, फिर इसके अंदर भी 3 ब्रांचें, फिर इसके अंदर भी आपको ये 3 ब्रांचें निकलेंगी। ये देखो 1, 2 और ये 3। ऐसे यहाँ से देखो 1, ये यहाँ से ऐसे यहाँ से नहीं निकल चुकी, एक नीचे से ये दूसरी और साइड में ये तीसरी निकलेगी। इसी प्रकार से ये देखो 1, 2 और नीचे से वो तीसरी ब्रांच। ऐसे ही ये सारी ये ब्रांचें आपकी निकलती हैं। और अब ये यही ब्रांचें 27 ब्रांचें हो जाएंगी तकरीबन। आपका ये आज आपका ये 10 सितंबर है। 10 सितंबर में आपको ये ग्रोथ दिखा रहा हूँ। ये लगभग 17 से 18 सितंबर को ये सारी ब्रांचें इसकी ये कंप्लीट हो जाएंगी। 7-8 दिन के अंदर इसकी अच्छी ब्रांचें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। और विशेष बात ये है कि जब गुलदावरी की जब तीसरी पिंचिंग होती है तो वो हैवी फीडर बन जाता है। कहने का मतलब उसको खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर खाद और लिक्विड फर्टिलाइजर वो देना शुरू करेंगे। साथ में बारिश के टाइम में अब ये देखो, जो कीड़ों का प्रकोप होता है, अटैक होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ये इस तरह का ये पत्तों का ये छलनी कर देते हैं। या तो सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन है कि इसमें से आपको डेली अपने प्लांट को ऐसे आपको देखना पड़ता है। देखिए, दिख रहे हो आपको ये कितने ये पत्ते जो खराब हो रहे हैं, पत्तों को निकाल दो और इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह है वो आपको ढूंढ के निकाल दो। अदरवाइज आप इसके अंदर कोई स्प्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो ये इस तरह से जो नीचे ये जो पत्ते लग जाते हैं, उन्हें आप तीसरी पिंचिंग में जब 9 ब्रांचें आ जाए
उसके बाद आप ये निकालना शुरू कर दो नीचे से, ताकि इसमें फंगस का कोई अटैक ना हो। ये देखिए सभी में जो मैंने जो पहले जो वो जो पिंचिंग वाली जो वैरायटियाँ थी उनके अंदर ये सभी तीसरी पिंचिंग इनके अंदर हो चुकी है और सभी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ अभी चल रही है। इसके अंदर भी ये 9 ब्रांचें हैं, इसके अंदर भी 9 ब्रांचें हैं। तो ऐसे मेरे पास अभी काफ़ी पौधे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पौधे हैं जो उस वैरायटी के, और काफ़ी अलग अलग वैरायटियों के भी पौधे मेरे पास हैं। ये देखो ये लार्ज वाली वैरायटी है। इसको आप जितनी बार यहाँ से पिंचिंग करेंगे, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ रीजन क्या होता है। देखो यहाँ से मैंने इसकी पिंचिंग की, यहीं से ही इसने अपना शाफ्ट निकालना शुरू कर दिया। साइड से कोई ब्रांच नहीं निकलेगी लार्ज वाली वैरायटी में। पहले यहाँ से मैंने इसकी पिंचिंग की, यहीं से एक ब्रांच निकली, कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकली। कारण क्या है कि अभी इसमें कोई दूसरी ब्रांच अभी निकलेगी नहीं। ये लार्ज वाली वैरायटी है जो बॉल बनती है। इसके अंदर आप मैक्सिमम से 10 फूल ही ले सकते हो। वो मैं आपको लेके दिखाऊंगा कि किस तरह वो बहुत सुंदर लगते हैं, एक बुके टाइप की तरह से आपको लगता है। ये वैरायटी अलग है। इसके अंदर जो आप जो पिंचिंग की है वो अलग इस तरह की। एक बार हमने पिंचिंग की इसमें 2 ब्रांचें निकली। अब जब दूसरी ब्रांच में जब हमने दूसरी बार जब इसमें पिंचिंग की है, तीसरी बार जब पिंचिंग की है इसके अंदर, तो अब आप इसके अंदर ब्रांचें देख सकते हो। 1 2 3 4 5, एक ब्रांच के अंदर 5 5 6 6। तो इस प्रकार गुलदावरी की अलग अलग वैरायटियां होती है और अलग अलग टाइप की पिंचिंग होती है। तो मेरा अभिप्राय आप समझ चुके होंगे कि अभी मैंने इस ब्रांच के अंदर एक बार भी पिंचिंग नहीं कर पाया, लेकिन अब इसने अपने आप से ही ब्रांच से काफी प्रोड्यूस कर दी है। अब इसको मैं यहाँ से हल्के से इसको यहाँ से इसको टिप को निकालूंगा। ये अलग तरह की वैरायटी है। तो साथियों, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था ये बारिश के अंदर, वो यही था कि आपको कुछ बेहतर जानकारी मैं आपको दे सकूं, खास करके इन जो बड़ी गुलदावरियों के बारे में जो मैंने आपको बोला था कि ये हमारी ये बड़ी वाली गुलदावरी हैं, बोल वाली गुलदावरी हैं। जो लोग एक फूल लेना चाहते हैं मैं उनके लिए भी बताया है, और जो 3 से 4 फूल लेना चाहते हैं वो मैं उनके लिए बताया। और पिंचिंग के भी हमने आपको ये रिजल्ट दिखाया है। एक बार फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस बारिश की वजह से काफ़ी टाइम तक मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया। वो तीसरी पिंचिंग का मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो अब भी आप देख सकते हो कि बारिश काफ़ी हो रही है। चारों तरफ आप देख सकते हो बारिश की वजह से कैसा एक प्रकार से माहौल बन गया। बिल्कुल ऐसा सब कुछ लग ही नहीं रहा कि गार्डन है, जैसे किसी जंगल में आके खड़े हो गए, क्योंकि बारिश ही काफ़ी शुरू हो चुकी है। सभी पौधों में अच्छी ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ बढ़ने लग रही है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद हम सब्जियों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि सब्जियों को कैसे ग्रो किया जाता है। जो बीजों से ग्रो करने वाली सब्जियां वो अलग बताऊंगा, और जो लोग जो मेरी तरह जो ये टेरेस पे जो ग्रो करते हैं अपने घर के वास्ते के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है नर्सरी का। बढ़िया क्वालिटी के बीज वो तैयार करते हैं और वहाँ से आप नर्सरी से ये पौधे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए कैसी खाद मिट्टी होनी चाहिए वो सभी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार उन्हें लगाया जाता है। तो इसी के साथ आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो और इससे आपको बेनिफिट हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।